त्योहारों का सीजन है, ऐसे में रेलवे की यदि हम बात करें तो रेलवे में इन दिनों भारी भीड़ देखने को मिल रही है, खासकर छठ महापर्व को लेकर के। जिस तरीके से बड़े पैमाने पर यूपी बिहार की तरफ यात्री जा रहे हैं, और आपको बता दें कि ऐसे ही यात्रियों के लिए रेलवे की तरफ से लगातार खास सुविधाएं की जा रही है। इस वक्त हम मुंबई के बांद्रा टर्मिनस स्टेशन पर मौजूद हैं, जहां मेरे पीछे आप ये भीड़ देख सकते हैं। यहाँ तमाम यात्री जो हैं इस वक्त अपने अपने गंतव्य के सफर के लिए टिकटों की खरीदारी कर रहे हैं। यहाँ पर अनारक्षित टिकट केंद्र बनाया गया है, जहां पर लगातार यात्रियों को जो टिकट उपलब्ध कराई जा रही है। और आपको बता दें कि इस बार जो वेस्टर्न रेलवे है उसने एक और खास सुविधा की है, खासकर यात्रियों की टिकटिंग के लिए चलता फिरता टिकट काउंटर बनाया है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो टिकट चेकर है, टीसी है, वो मौजूद है और वो यहाँ पर यात्रियों को चलते फिरते टिकट व्यवस्था करा रहे हैं, ताकि यात्रियों को किसी तरह की असुविधा ना हो, भीड़ ना हो, लाइन ना लगानी पड़े। टिकट काउंटरों पर बड़ी बड़ी लाइन लगती है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब भी त्योहारी सीजन आता है, जब भी कोई ऐसी चीजें आती हैं, तब लगातार यात्रियों की भीड़ बढ़ती है और ऐसे में टिकट काउंटर्स में बड़ी बड़ी लाइनें लगी होती हैं। और ऐसी ही लाइनों को समाप्त करने के लिए, लोगों की सुविधाओं के लिए, ये टिकट जो आप देख सकते हैं चलता फिरता टिकट काउंटर है। यात्रियों को टिकट सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं ऑनलाइन तरीके से, और इसमें सबसे खास बात यह है कि जो कैश पेमेंट के अलावा ऑनलाइन पेमेंट भी लिया जा रहा है। लोगों को स्टेशन पर ही टिकट उपलब्ध कराई जा रही है। तो ये तमाम चीजें जो वेस्टर्न रेलवे की तरफ से जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराई जा रही है। अब हम आपको कुछ अधिकारियों से बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये किस तरीके से काम करता है और क्या कुछ इसमें तरीके से यात्रियों को किस तरीके की सुविधा हो रही है। सर, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, जो टिकट काउंटर आपने चलता फिरता टिकट काउंटर लगाया है, किस तरीके से काम कर रहा है और किस तरीके से लोगों को सुविधाएं हो रही है? काउंटर पे लाइन लग रहा है, इसके लिए उनके पास खुद जाकर पैसेंजर के पास उनको टिकट दिया जा रहा है। किस तरीके से इसमें जो सुविधाएं, पेमेंट किस तरीके से लिया जा रहा है? ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरफ से लिया जा रहा है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। कितने स्टेशनों में वेस्टर्न रेलवे की तरफ से ये सुविधा उपलब्ध अब तक कराई जा चुकी है? हमारे यहाँ बांद्रा, उधना, सूरत, वलसाड़, वापी, ये सब जगह पर चालू है। होल्डिंग एरिया में दिया जा रहा है, जाकर खुद पैसेंजर को दिया जा रहा है। आपको बता दें कि लगातार यात्रियों की सुविधा के लिए वेस्टर्न रेलवे की तरफ से स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है, जिसको लेकर के रोजाना कई ऐसी ट्रेनें हैं जो यूपी बिहार की तरफ जा रही हैं, अन्य राज्यों की तरफ जा रही हैं, ताकि यात्री सुविधाजनक सफर कर सके। और आप लगातार जो यात्रियों की सुविधाओं के लिए है वो प्रयास किए जा रहे हैं। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे, जिस तरीके से स्पेशल ट्रेनों के परिचालन को लेकर इस साल काफी बात हुई भारतीय रेलवे की तरफ से, हमारे केंद्रीय मंत्री रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी लगातार अनाउंस किया कि इस साल 12,000 ट्रेनें चलाई जा रही हैं। उन ट्रेनों में वेस्टर्न रेलवे की तरफ से किस तरह सुविधाएं हैं? कितनी ट्रेनों का परिचालन अब तक हो चुका है? कितनी ट्रेनें इस समय जो स्पेशल ट्रेनें, रेगुलर ट्रेनों को छोड़ करके कितनी ट्रेनों का परिचालन हो रहा है? और खासकर बांद्रा टर्मिनस से अब तक कितने ऐसे यात्री हैं जो सफर अब तक कर चुके होंगे? बांद्रा टर्मिनस से पटना के लिए और बरौनी के लिए डेली गाड़ी चलाई जा रही है। छठ के उपलक्ष्य में, छठ में जब जरूरत है उस टाइम पे व्यवस्थित गाड़ी चलाई जा रही है और रश जो है वो डाइवर्ट हो रहा है, लोगों को सुविधा हो रही है। और किसी भी विदाउट प्लेटफॉर्म टिकट वाले को अंदर नहीं भेज रहे। प्लेटफॉर्म टिकट 31 तारीख तक बंद है। एकदम सुरक्षित तरीके से लोगों को डब्बे तक छोड़ के बिठा के फिर गाड़ी रवाना हो रही है। जो ट्रेनों का खासकर हम जब सुविधाओं की बात की, यात्रियों की सुविधा, खाने पीने बैठने की सुविधा, यहाँ जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि होल्डिंग एरिया बनाया गया, 2 जगह पर होल्डिंग एरिया बनाया है और उनको अटेंड करने के लिए राउंड द क्लॉक अपने पास स्टाफ है। कोई भी तकलीफ है, कोई भी समस्या आती है तो स्टाफ के पास आएगा, इमीडिएटली उसको सॉल्व किया जाता है। सुरक्षा को लेकर यदि हम बात करें तो सुरक्षा को लेकर किस तरीके के इंतजाम है? खासकर हम देख रहे हैं कि आरपीएफ की टीमें लगातार एक्टिव है और प्लेटफॉर्म्स पर हर शिफ्ट में 35 से ज्यादा आरपीएफ है और प्लेन क्लॉथ में भी है, जीआरपी भी है, होमगार्ड भी है और अपना चेकिंग स्टाफ भी है। 10-10 के मतलब 10-10 चेकिंग स्टाफ पर शिफ्ट में रहता है। जिस दिन अंत्योदय रहती है तब 15 चेकिंग स्टाफ रहता है और अगर जरूरत पड़ी तो हम आजू बाजू से बुला लेते हैं, लेकिन एकदम सुरक्षित तरीके से जा रहा है। यहाँ से गाड़ी एकदम सेफ रवाना हो रही है। हर आदमी टिकट लेके जा रहा है, एक्स्ट्रा बुकिंग काउंटर चला रहे हैं और MUTS भी हम सर्कुलेट कर रहे हैं। खाने पीने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था उनके लिए 24 आवर्स उपलब्ध कराया जा रहा है। मतलब हमारे कैटरिंग की सर्विस है वो 24 आवर्स चालू है। उनके लिए खाने का, पानी का सभी व्यवस्था किया जा रहा है और जनरल टिकट डब्बे के सामने उनको खाने पीने की व्यवस्थित
किया जा रहा है। सबसे ज्यादा जो सवाल है वो अनारक्षित ट्रेनों को लेकर के है। जैसे अनरक्षित डब्बों में जब यात्री जो सफर कर रहे हैं, खासकर उन्हीं की सुविधाओं को लेकर काफी बातचीत होती है कि ट्रेन भले ही रेलवे की तरफ से लगातार इंतजाम किए जाते हैं, लेकिन जो जनरल डिब्बों की भीड़ है वो कम नहीं हो रही। इस बार वेस्टर्न रेलवे खासकर बांद्रा टर्मिनस से जितनी भी ट्रेनें रवाना हुई, क्या कुछ सुविधाएं रही और किस तरीके से लोगों को इस बारे में? पूरा अनरिजर्व्ड कोचेस के ही स्पेशल चलाई है, पूरा एक दो नहीं, पूरा अनरिजर्व्ड है। तो इसके लिए कोई टेंशन ही नहीं है। तो यहाँ से ऑक्यूपेंसी तकरीबन हमको 60% से भी कम रहती है। तो इतनी सुविधा एक्स्ट्रा कर दी कि 40% ऑनलाइन भी अभी इंटरमीडिएट स्टेशन से जा सकता है। मतलब यहाँ 60% ऑक्यूपाई होता है सीट, बाकी 40% दूसरे स्टेशन से होता है, आगे वाले स्टेशन आगे से। मतलब यहाँ पूरा फुल नहीं होता है सीट। इतनी हमने ट्रेनें छोड़ी है कि वो फुल नहीं हो रही। खासकर यदि हम आंकड़ों में बात करें सर, तो अब तक रेलवे के पास क्या कुछ आंकड़े हैं कि कितनी ट्रेनें अब तक चलाई गई हैं, खासकर वेस्टर्न रेलवे को यहाँ से, और कितने यात्री अब तक सफर कर चुके हैं? मेरे यहाँ से हर दिन 4-5 रेगुलर स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। 4-5, किसी दिन 4 है, किसी दिन 5 है, किसी दिन 6 है, इस तरह का मतलब स्पेशल ट्रेन है अलग अलग जगहों के लिए। तो कुल मिलाकर वेस्टर्न रेलवे की तरफ से यात्रियों के लिए तमाम सुविधाएं की जा रही है। मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये होल्डिंग एरिया बनाया गया है जहाँ पर यात्रियों के बैठने की तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है, तमाम चीजें हैं। तो ये जो होल्डिंग एरिया है यात्रियों के लिए, यहाँ यात्रियों को ठहराया जाता है। इसके बाद अब हम आपको दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाएंगे। यहाँ पर टिकट जो यात्री अंदर जा रहे हैं प्लेटफॉर्म के अंदर, यहाँ हमारे पीछे जो है प्लेटफॉर्म का जो एरिया है, यहाँ से यात्रियों को एंट्री दी जा रही है। गेट पर जो सुरक्षा कर्मी हैं वो मौजूद हैं, इसके अलावा टीसी वहां मौजूद है और हर एक यात्री की टिकट चेकिंग की जा रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर लाइन बना करके लोगों को एक एक करके प्लेटफॉर्म के अंदर जाने दिया जा रहा है। इसके अलावा लगातार उनको सुविधाओं को लेकर के अनाउंसमेंट हो रही है। तमाम यात्रियों की टिकट चेकिंग की जा रही है और बिना टिकट के जो यात्री हैं उनको सफर करने से रोका जा रहा है। और लगातार ये यात्रियों से अपील की जा रही है कि वो टिकट लेकर ही प्लेटफॉर्म के अंदर आए। और सबसे बड़ी बात, यात्रियों के अलावा किसी को भी प्लेटफॉर्म के अंदर एंट्री नहीं दी जा रही है। सबको बकायदा ये बताया गया है कि एंट्री जो है वो टिकट के साथ ही होगी। प्लेटफॉर्म टिकट्स की बिक्री पर फिलहाल रोक लगा दी गई है और जो रेलवे की तरफ से है, हर तरह से प्रयास लगातार किए जा रहे हैं ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। इस वक्त हमारे साथ लियाकत शेख जी हैं जो इस पूरे मामले को लेकर उनसे बातचीत। सर, किस तरीके से आप रेलवे व्यवस्थाओं को देख रहे हैं? सर, जो रेलवे ने रोल अदा किया सर, इससे लोगों को बहुत सुविधा मिल रही है सर। काफी घंटों लाइन लगाने के बाद गाड़ियां छूट जाती थी, लोगों की टिकट नहीं मिल पाती थी। ऑनलाइन टिकट चालू किया, इसके लिए हम उसका धन्यवाद करते हैं। और गाड़ियों के जो एक्स्ट्रा डब्बे बढ़ाकर उन लोगों ने जो लोगों को सुविधा दी, जिसमें आगे के लोगों की गाड़ियां छूट जाती थी, अब लोग आराम से जा रहे, सुकून से बैठ के जा रहे। आरपीएफ अपनी जगह बराबर रोल अदा कर रही है सर। बांद्रा टर्मिनस पर काफी गाड़ियों की जद्दोजहद रहती है, काफी गर्दी रहती है, लेकिन इस वक्त आरपीएफ की पुलिस और यहाँ का सिस्टम जो काम कर रहा है, सिस्टमेटिक काम कर रहा है, जिससे लोगों को सुविधा बहुत अच्छी मिल रही है सर। रेलवे यदि हम कर्मचारियों की बात करें, पिछले एक आध महीने से देखा जा रहा है कि लगातार स्टेशनों पर भीड़ उमड़ रही है। कितना ये मुश्किल रहता है, कितना चैलेंजिंग रहता है यात्रियों को मैनेज करना, और किस तरीके से आपने रेलवे अधिकारियों को ये सारी चीजें व्यवस्थाएं करते देखा है? सर, मैं यहाँ का रहवासी हूँ, मैं अक्सर देखता हूँ यहाँ पर लोगों को, यहाँ के यहाँ के काम करने वालों को। सर, इन लोगों को दीपावली की, होली की छुट्टियां रद्द कर दी जाती है ताकि लोगों को सुविधा मिले। तो ये अपने घर को नहीं देखते, इस जनता के लिए ये लोग अपनी कुर्बानियां देते रेलवे डिपार्टमेंट। तो मैं ये चाहूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से कि इस बांद्रा टर्मिनस का नाम इतना रोशन हो जाए, जो जैसा ये लोग काम कर रहे हैं सर। लोगों को इतनी सी भी तकलीफ, पहले तकलीफ होती थी सर, सालों पहले तकलीफ होती थी कि मैं यहाँ का रहवासी हूँ, 24 घंटा यहाँ घूमना फिरना है। लेकिन अब जो रेलवे डिपार्टमेंट काम कर रहा है, आरपीएफ काम कर रही है, लोगों की सुविधा दे रही है। पहले यहाँ पे चोरी चकारी भी हुआ करती थी बाहर, लेकिन अब यहाँ पर चोर आने से भी डरता है क्योंकि इतनी अच्छी सुविधा दी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रेलवे का सर इसमें। तो कुल मिलाकर वेस्टर्न रेलवे की तरफ से लगातार यात्रियों की सुविधाओं के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। रेलवे हर संभव प्रयास कर रहा है, यात्रियों की सुरक्षा से लेकर उनके सुगम सफर तक के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। कैमरामैन मनोज सिंह के साथ शुभम मिश्रा, इन 24 न्यूज, मुंबई।